पंजाब की भगवंत मान सरकार ने क्या किसान आंदोलन को खत्म करने की तैयारी कर ली है, उसको बंद कराने की तैयारी कर ली है। ऐसी बातें उठने लगी हैं पंजाब में। पंजाब के राजनीतिक जानकार इस तरह की बातें करने लगे हैं। आज 5 मार्च है और आज किसान आंदोलन, उनका जो धरना है वो चंडीगढ़ पहुंच रहा है। इसको लेकर एक सोमवार को मुलाकात भी हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा और सीएम भगवंत मान के बीच, जिस मीटिंग को छोड़कर भगवंत मान चले गए थे, इसको लेकर बड़ा विवाद हुआ। कहा जाता है किसान इस बात से नाराज हो गए। उसके बाद फिर सरकार का एक्शन शुरू हुआ और करीब 350 से ज्यादा किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तो तमाम जानकार कह रहे हैं कि क्या ये किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे साथी मोहित मल्होत्रा जी के साथ, जो कि चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित जी, ये जो बात उठने लगी खासतौर सोमवार को जो मीटिंग हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ, उसके बाद से कि क्या आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि भाई इस आंदोलन को खत्म करवाना, क्योंकि तमाम उनकी तरफ से जो बातें आ रही हैं कि भाई मैं 3.5 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। उसके अलावा जिस तरीके से नुकसान हो रहा है किसान आंदोलन की वजह से, एक छवि बन गई है कि यहाँ पे ये धरना प्रदेश हो गया है। जो इस तरह के बयान आ रहे हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या चल रहा है पंजाब में? देखिए, ये पहली बार हुआ है कि जब पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस तरह से खुलकर एक तरह से किसानों के द्वारा जो सड़कें जाम कर दी जाती हैं, धरने लगा दिए जाते हैं, बार बार चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया जाता है, उसका खुलकर विरोध किया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बातचीत का रास्ता अगर आपने खुला रखना है तो धरने खत्म करने पड़ेंगे, धरना हम आपको नहीं लगाने देंगे। और इसी बात को लेकर सोमवार को जो पंजाब सरकार की बैठक चल रही थी, जिसमें सीएम भगवंत मान और पंजाब के कृषि मंत्री के समेत अन्य तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद थे और 40 के करीब संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम, और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये संयुक्त किसान मोर्चा जो खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है उससे अलग है। शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर जो आंदोलन किया जा रहा है वो किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक नॉन पॉलिटिकल के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो चंडीगढ़ कूच का ऐलान की कॉल दी गई थी, ये दी गई है एसकेएम, जो कि कॉमन सा एक आपको नाम पता होगा, संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक। ये एसकेएम से जुड़े नेता थे जिनकी सोमवार को मीटिंग हुई। 40 के करीब नेता बैठे थे। अचानक ही किसान नेताओं का यह आरोप है कि भगवंत मान अचानक ही गुस्से में आ गए। उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या धरने को टाल रहे हो, तो हमने कहा नहीं, धरना तो लगेगा ही लगेगा, आप बातचीत का सिलसिला जारी रखें। तो सीएम भगवंत मान ने कहा कि बातचीत और धरना एक साथ नहीं चल सकते। अगर आपने धरना लगाना है तो जाओ, जो मर्जी कर लीजिए, धरना लगा कर दिखाइए। और उसके बाद सीएम उस मीटिंग को छोड़कर चले गए। लेकिन कल सीएम भगवंत मान के भी 1-2 जगह से स्टेटमेंट सामने आए। उनसे जब ये पूछा गया कि आप गुस्से में आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे को अपने आप को लेकर कोई ऐसी नाराजगी नहीं है किसान नेताओं के साथ, लेकिन जो जनता परेशान होती है, जो पंजाब की छवि बन रही है। भगवंत मान ने कहा कि अगर मैं किसी इन्वेस्टर से जो कि पंजाब में इन्वेस्ट करना चाहता है मुलाकात करने की बात करता हूं, तो इन्वेस्टर कहता है कि आप दिल्ली आकर बातचीत कीजिए, क्योंकि आपके तो रास्ते बंद पड़े हैं। और ऐसे में एक प्रदेश की जो छवि है वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत खराब जा रही है। अगर आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो वहाँ पर पंजाब में डिलीवरी का रेट अलग है, दिन ज़्यादा लगते हैं। तो ये तमाम बातें पहली बार भगवंत मान ने खुलकर कही और उन्होंने कहा कि मैं जनता के साथ हूँ और जनता में जो नाराज़गी है उसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सड़कें बंद हैं तो जनता को नुकसान हो रहा है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पंजाब के उनको नुकसान हो रहा है, रास्ते डाइवर्ट हो रहे हैं तो लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसी वजह से भगवंत मान ने सीधे तौर पे बात कही। लेकिन इस पूरी मीटिंग के विफल होने के बाद जो सख्ती की गई, उसी रात को पंजाब पुलिस पहुंच गई तमाम बड़े किसान नेताओं के घर, जिसमें बलबीर सिंह राजेवाल हैं, जोगेंद्र सिंह उगराह हैं, इनके घर पहुंच गई। इनको नज़रबंद कर दिया गया, इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, कुछ किसान नेताओं को डिटेन करके थाने भी ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि भगवंत मान ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिए थे कि किसी भी हाल में जो किसान है वो चंडीगढ़ की सीमा में दाखिल ना हो। और सुबह से जो हम ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हमने देखा कि चंडीगढ़ पुलिस ने भी अपनी सीमाएं सील कर रखी हैं और पंजाब में भी जहां से किसानों का जत्था आगे बढ़ता है वहीं पर ही रास्ता ब्लॉक करके पुलिस उनको हिरासत में ले लेती है, नज़दीकी थाने में बिठा दिया जाता है। जहां किसानों की संख्या ज़्यादा है तो रास्ता रोके जाने पर पुलिस के द्वारा किसान वहीं धरना लगाकर जमीन पर बैठ गए हैं, लेकिन चंडीगढ़ नहीं आ पा रहे। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि पंजाब पुलिस इन किसानों को के सामने सरेंडर कर देती थी और ये लोग आगे बढ़ते थे और चंडीगढ़ की सीमा तक आ जाते थे और कई बार चंडीगढ़ में दाखिल भी हो जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार पंजाब पुलिस सख्त है और ये सख्ती इसी वजह से मानी जा रही है कि
सीएम भगवंत मान नाराज है। उनको लगता है कि बार बार ये जो आंदोलन हो रहे हैं उससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है, आर्थिक तौर पर प्रदेश को नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है और जनता भी परेशान हो रही है। बिल्कुल, इस तरह के बयान आपने ठीक कहा आए हैं। आज 5 मार्च भी है और आज ही धरने का ऐलान किया भी गया था, जिसमें मीटिंग के दौरान जब बताया गया उनको भगवंत मान को तो वो नाराज़ भी हो गए। आज आपने बताया कि धरने को लेकर चंडीगढ़ पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है। आप ग्राउंड पर थे तो आपने ये देखा कि भाई चंडीगढ़ में अभी तक किसान दाखिल नहीं हो पाए। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि आज का जो धरना है वो सफल फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जहां से भी किसान निकलने का प्रयास कर रहे हैं, करीब 350 के आसपास जो बड़े किसान नेता, वो तो या तो हाउस अरेस्ट हैं या उनको लोकल थाने में बिठाकर रखा गया। हालांकि मैं एक चीज़ साफ कर दूं कि पुलिस उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार कर रही है। उनको सरकार का निर्देश बताया जा रहा है कि आपको चंडीगढ़ में दाखिल नहीं होना है और आप धरना इस तरह से चंडीगढ़ जाकर नहीं लगा सकते, इसी वजह से आपको रोका जा रहा है। लेकिन किसान नेता लगातार वहां से अपने घरों से, जब उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, वहां के सीसीटीवी फुटेज, वहां से वीडियो बनाकर जारी कर रहे हैं और सरकार पर जबरदस्ती करने के आरोप लगा रहे हैं। और जहां पर अगर किसान सड़कों पर उतर भी आए हैं तो वहां पर पुलिस के द्वारा नाके लगाए गए हैं। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है कि किसानों के जत्थे गांवों से या किसी शहर की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ के हाईवे पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पर ही उनको रोक दिया जाता है। और इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस ने भी बेहद ही सख्ती कर रखी है। अगर आप इस वक्त चंडीगढ़ में दाखिल होने का प्रयास करेंगे तो आपको 2 से 3 किलोमीटर लंबा पहले जाम मिलेगा और जाम क्रॉस करके जब आप चंडीगढ़ के एंट्री पॉइंट पर आएंगे तो वहां पर हर गाड़ी के अंदर पुलिसकर्मी झांक कर देख रहे हैं। अगर कोई उनको लगता है कि अंदर आंदोलनकारी किसान हो सकते हैं तो उनको बाहर बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। इसी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम इस वक्त चंडीगढ़ की तमाम सीमाओं पर दिखाई दे रहा है। तो जो एक कॉल दी गई थी चंडीगढ़ कूच की कि जाएंगे, चंडीगढ़ में बैठेंगे, 1 हफ्ता तक धरने लगाएंगे, वो मुझे लगता है कि आज तो कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही। अब किसान किस तरह से अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं, क्या वो रात को फिर से निकलने का प्रयास करेंगे या कल दोबारा से प्रयास करेंगे, क्योंकि 1 हफ्ते के लिए इस चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया गया था कि चंडीगढ़ जाकर 1 हफ्ते तक किसान धरना लगाएंगे। तो अब किसान अगर रणनीति बदलते हैं तो वो देखना होगा, लेकिन अभी फिलहाल किसानों को किसी भी तरह से चंडीगढ़ की ओर आने की अनुमति नहीं दी जा रही। पंजाब पुलिस उनको रोके हुए है और चंडीगढ़ की सीमाएं चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी तरह से सील कर रखी हैं। बिल्कुल, मैं जो मांगे हैं वो देख रहा था कि एमएसपी कानून समेत 13 मांगे हैं जिनको लेकर किसान आंदोलनरत हैं। पर मैं सीएम भगवंत मान का बयान भी सुन रहा था, इसमें वो कह रहे थे कि भाई ये जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार को पूरी करनी है, तो इससे भुगत पंजाब रहा है, ये पंजाब के लोगों को दिक्कत हो रही है, तो मांगे आप ऊपर जाकर केंद्र से करिए, इससे पंजाब भुगत रहा है। ये मैं समझना चाहता हूँ, ये जो मांगे हैं जो और जो दावा है सीएम साहब का, वो कितना ठीक है कि भाई केंद्र से मांगे हैं और हमें इससे मतलब नहीं है। देखिए, ये इस पूरे मामले को समझने के लिए अगर हम कुछ महीने पहले की बात करें, जब इसी तरह से इसी एसकेएम ने चंडीगढ़ आने का ऐलान किया था, धरने का ऐलान किया था, तो सीएम भगवंत मान के साथ बैठक हुई और उसके बाद कुछ बातों पर सहमति बनी थी जो कि राज्य सरकार चाहे तो उसको सुलझा सकती है। जैसे किसान आंदोलन में जो लोग मारे गए थे उनको उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और परिवार को मुआवजा देने की बात थी, वो मांग जो है वो पेंडिंग है। और किसान कह रहे हैं कि 6 फसलों पर पंजाब सरकार चाहे तो अपनी ओर से एमएसपी दे सकती है, उस मांग को लेकर चर्चा करना चाह रहे थे किसान। तो इसी तरह से ये कुछ मांगे हैं और एक कमेटी बनाने की बात हो रही थी कि किसानों और पंजाब सरकार की कमेटी बनाई जाएगी जो कि केंद्र से जुड़ी मांगों को केंद्र सरकार के सामने उठाएगी। तो इसी वजह से ये जो पूरा आंदोलन है ये पंजाब सरकार के खिलाफ था और किसान संगठनों का कहना था कि इन तमाम जो 13 से 16 पॉइंट थे जिनके ऊपर सीएम भगवंत मान ने सहमति जताई थी कि सरकार इनको पूरा करेगी, लेकिन बाद में इनको पूरा नहीं किया गया, इसी वजह से आंदोलन किया जा रहा है। तो किसानों का कहना है कि राज्य सरकार से जुड़े भी मसले हैं, मुद्दे हैं और इसी वजह से वो चंडीगढ़ कूच करना चाह रहे थे। चंडीगढ़ जो कि पंजाब की राजधानी है, वहां पर आकर वो अपनी बात रखना चाह रहे थे। हालांकि सीएम भगवंत मान कुछ पॉइंट्स पर जो बात कह रहे हैं उनको माना जा सकता है। जैसे तमाम जो फसलों पर एमएसपी देने की बात है वो केंद्र सरकार के साथ पहले ही अलग से जो दूसरे किसान संगठन है वो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बातचीत किसानों के साथ चल रही है। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री भी उस बातचीत में मौजूद रहते हैं। पंजाब सरकार एक तरह से मध्यस्थता करने का प्रयास उस मामले में कर रही है। तो
कुछ हद तक किसानों की बात भी जायज़ है कि जो पंजाब सरकार से जुड़े मुद्दे हैं वो अब तक हल नहीं हो पाए, और अगर हम इधर से हम बात करते हैं सीएम भगवंत मान की, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि सीधे केंद्र सरकार के द्वारा सुलझाए जाने हैं। लेकिन ऐसा स्टैंड पहली बार हमने देखा है जिसमें सीएम भगवंत मान ने ऐसा स्टैंड ले लिया है कि पंजाब पुलिस को सख्ती करनी पड़ रही है। पंजाब पुलिस किसानों को किसी भी तरह से चंडीगढ़ आने नहीं देना चाहती। चंडीगढ़ आकर वो अपना आंदोलन ना लगा पाएं, इसके लिए ही उनको घरों पर नज़रबंद किया गया है। तो ऐसी सख्ती हमने पहली बार देखी है कि इतने बड़े लेवल पर इस किसान आंदोलन को विफल करने के लिए इस तरह के प्रयास किए गए कि किसी भी तरह से किसान चंडीगढ़ ना आ सके, और इसका असर भी सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है। अगर किसान चंडीगढ़ की सीमाओं पर आ जाते तो वहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस के साथ टकराव हो सकता था, लेकिन किसानों को पंजाब में ही रोका जा रहा है। बड़े किसानों को हाउस अरेस्ट किया गया है, कुछ किसान नेताओं को लोकल थानों में बिठा कर रखा गया है। तो कोशिश यही है कि पंजाब के किसान यहाँ आकर टकराव की स्थिति पैदा ना कर सकें। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ विपक्ष भी इसको लेकर लगातार जो पंजाब की आप सरकार है उसको घेर रहा है। वो कह रहा है कि भाई जिस तरीके से सीएम मीटिंग छोड़कर गए वो ठीक नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो विपक्ष क्या कह रहा है? देखिए, ऑपोजिशन का सीधे तौर पे ये कहना है कि भगवंत मान सीधे तौर पे तब सवाल खड़े करते थे जब किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे और हरियाणा की जो सीमाएं हैं उनको सील कर दिया जाता था कि पंजाब से किसान दिल्ली में दाखिल ना हो पाएं। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, एक TV9 भारतवर्ष पे जो कॉन्क्लेव हुआ था पंजाब का, उसके अंदर सीएम भगवंत मान से जब पूछा गया कि पंजाब का किसान बार बार दिल्ली क्यों आना चाहता है, तब उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए थे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि क्यों दिल्ली आने पे क्या पाबंदी है पंजाब के किसान के लिए? दिल्ली हमारी राजधानी है, क्या हम वहाँ पर नहीं आ सकते अपनी बात रखने के लिए? क्या हमारे किसान नहीं आ सकते? तो आज ऑपोजिशन की तरफ से अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने वही TV9 भारतवर्ष पे उनका इंटरव्यू दिखाया और कहा कि अगर आप दिल्ली में किसानों को रोके जाने पर सवाल खड़े करते हैं कि हरियाणा की सीमाओं पर पंजाब के किसानों को क्यों रोका गया, तो अगर किसान पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में आकर विरोध जताना चाह रहे हैं तो उनको क्यों रोका जा रहा है? और क्या आप किसान विरोधी है? क्योंकि आप तो किसानों के साथ खड़े होने की बात करते थे। यही बात पंजाब में बीजेपी के नेताओं के द्वारा, शिरोमणि अकाली दल के द्वारा सीधे तौर पे कही जा रही है। और जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हो रही है, किसानों को हाउस अरेस्ट किया गया है, लोकल थानों में बिठा दिया गया है, हाईवे पर अगर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है। तो इसको लेकर तमाम जो अपोजिशन पार्टियां, जिसमें कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, पंजाब बीजेपी, ये सब सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रही हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भाई मौका है तो सवाल तो विपक्ष खड़े करेगा ही। बाकी मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। इस आंदोलन को लेकर और कुछ अपडेट होगा तो आपको फिर से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर जो पंजाब का किसान आंदोलन है उसको लेकर आज एक बड़ा धरना था, जिसको लेकर जो पंजाब की सरकार है वो सहमत नहीं थी, और उसको लेकर जो कदम उसकी तरफ से उठाए गए हैं, किसान क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपको हमने बताने का प्रयास किया। कोई अपडेट आता है तो आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।